की सीरीज में आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। देखिए क्या लिखा है। अ नंबर व्हेन डिवाइड्स -5 रेज टू द पावर -1 रिजल्ट्स -5 रेज टू द पावर -1 फाइंड द नंबर। यानी कह रहा है कि कोई एक नंबर है जो क्या दे रखा है -15 रेज टू द पावर -1। हम उसको किस नंबर से डिवाइड कर दें कि हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाए -5 रेज टू द पावर -1। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। हम एक एजम्पशन कर लिया, हमने एक नंबर एज्यूम कर लिया दैट इज x। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, -15 रेज टू द पावर -1 डिवाइड कह रहा है, तो डिवाइड किस नंबर से, x से, सच दैट क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है -5 रेज टू द पावर -1। अब एक काम कर लेते हैं, रेज टू द पावर -1 है तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/-15 रेज टू द पावर 1 लिख सकते हैं। क्योंकि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था x रेज टू द पावर -1 इक्वल्स टू 1/x, ये लॉ में। तो अगर हम -1 को कन्वर्ट करें तो क्या लिख सकते हैं, 1/-15। सिमिलरली डिवाइड है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा 1/x। यहां पे भी हम क्या करते हैं, -1 है तो इसको भी सिमिलरली हम लिख सकते हैं 1/-5 इस लॉ से। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट को ऑफ करते हैं, हटाते हैं। 1/-15 इंटू 1/x इक्वल्स टू 1/-5। फाइनली मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, -15 का x में मल्टीप्लाई कर लिया तो -15x इक्वल्स टू 1/-5। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, कुछ नहीं करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि -15x इज इक्वल्स टू -15 इंटू x, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि -15x का मतलब ही होता है कि -15 इंटू x। तो अगर यहां मैं देखूं तो x डिवाइड हो रहा है, इसको अगर मैं दूसरी तरफ भेजूं तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हुआ ये 1/-15 इक्वल्स टू x/-5। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो नीचे -5 है जो कि डिवाइड कर रहा है x को, दूसरी तरफ जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 1 इंटू -5/-15 इक्वल्स टू x। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिसको हमें कैलकुलेट करना होता है उसको हम रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो x यहां हमने रख दिया, -5 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो -5 हो गया। सिमिलरली यहां नीचे लिख रखा है -15 तो 15 कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 3 टाइम में 15 कैंसिल। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1/3। या तो आप 1/3 लिखें, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, अगर इस फॉर्मेट में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, और 3 रेज टू -1। ये भी इसका क्या हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि वेरिफिकेशन करके बताइए क्या ये आंसर सही है, तो हम इसका वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। मेरा मानना है कि मैथ के जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व किया करें उसका वेरिफिकेशन जरूर कर लिया करें। और वेरिफिकेशन करने का क्या तरीका है, जहां हमने x की वैल्यू पुटअप की है वहीं पे हम क्या कर दें, x की वैल्यू जो आई है वो रख देते हैं। x जहां हमने रखा है वहां हम 1/3 रख देते हैं। तो डिवाइड कर दीजिए 1/3 में इक्वल्स टू -5 रेज टू -1। फिर हम देखते हैं कि -1 है, सेम वही लॉ यूज कर रहे हैं, x रेज टू द पावर -1, इसको हम लिख सकते हैं 1/x में। 15 के लिए क्या लिखते हैं 1/-15, ठीक है। डिवाइड है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते ही क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। सिमिलरली यहां पे भी अगर देखें -1 है तो इस फॉर्मेट का अगर हम यूज करें तो ये हो गया आपका 1/-5। 3 से अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो कितना हो गया 5,
फाइनली 1/-5 इक्वल्स टू 1/-5। यहां से हमने इसका वेरिफिकेशन भी कर लिया और क्या देखा, LHS जो है वो RHS से मैच कर रहा है यानी इक्वल है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी वो या तो 1/3 होगी या आप लिख सकते हैं 3 raised to the power 1। चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।